स्वागत है दोस्तों आप सबका और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों अगर आप होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप HDFC बैंक से होम लोन लेते हैं तो किस तरह से आप कम 30 से 40% तक का अपना पैसा सेव कर सकते हैं। दोस्तों होम लोन लेने से पहले आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, ऐसे सीक्रेट्स हैं बैंक की जो कि आपको जानना चाहिए, जिसके चलते दोस्तों आप अपने होम लोन पे बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारा टाइम भी सेव कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको बैंक में कोई नहीं बताता है, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए आप हर महीने EMI भरते रहते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए, और जितना भी आप लोन लेते हैं उससे कई गुना यानी कि 2 से ढाई गुना तो सिर्फ आप उसमें इंटरेस्ट ही डाल देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप HDFC बैंक से होम लोन लेते हैं तो किस तरह से अपना जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको 40% तक कैसे कम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि आप कम टाइम में कैसे होम लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने एक होम लोन लिया है 30 लाख रुपए का, जिसको आपने लिया है मान लीजिए 20 साल के लिए। अब 30 लाख का होम लोन अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं तो आपको 20 साल तक का EMI देनी होगी। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो तकरीबन दोस्तों आपका जो प्रिंसिपल हो गया उससे या फिर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा। अब हम जब EMI पे करते हैं हम यही सोचते हैं दोस्तों कि EMI मैं जो भी पे कर रहा हूँ आधा EMI तो चला गया इंटरेस्ट की तरफ, आधा EMI चला गया प्रिंसिपल की तरफ, और आराम से EMI पे करके मैं अपना पैसा चुकता कर दूंगा। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। बैंक वाले क्या करते हैं, आप जब भी EMI पे करते हैं उसका सबसे पहले मैक्सिमम उसका जो हिस्सा होता है दोस्तों वो जाता है इंटरेस्ट की तरफ, और बस थोड़ा सा हिस्सा ही प्रिंसिपल की तरफ जाता है, ताकि बैंक वालों को अपना जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले मिल जाए और आपका प्रिंसिपल बाद में धीरे धीरे करके चुकता हो जाए। पर क्या हो कि अगर हम जो इंटरेस्ट है उसी को सबसे पहले डाल दें या फिर कोई ऐसा कुछ करें जो कि इंटरेस्ट हमें डालना ही ना पड़े, तो क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो घट जाएगा, और इंटरेस्ट घटने के वजह से हमारा बहुत सारा पैसा सेव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे हम ये देखेंगे कि अगर आप एक 30 लाख का लोन लेते हैं 20 साल के लिए तो आपका EMI कितने आता है और आपको कितना पैसा HDFC बैंक को देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों हम ये देखेंगे कि आप ऐसा क्या करेंगे कि वो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसमें कम से कम 30 to 40% का आप सेव कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे और वहाँ पे ये कैलकुलेट करके हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक्सेल शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके आप अपने एंड से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने EMI कैलकुलेटर पे। ये हमारा दोस्तों EMI कैलकुलेटर हमने एक्सेल शीट पे बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोन अमाउंट डालेंगे 30 लाख रुपए। आपका जो होम लोन पे इंटरेस्ट गिरता है दोस्तों, अगर आपका जो सिबिल स्कोर 800 के आसपास है दोस्तों तो लगभग 9% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। बात करें टेन्योर की तो हमने आपको बताया था कि हमने 20 साल का टेन्योर लेके कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले इसको 20 कर देंगे। उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपकी जो EMI आएगी पर मंथ वो अराउंड 27,000 रुपीज़ आ रही है, यानी टू बी एग्जैक्ट अगर पूरा एग्जैक्ट पैसा की बात करें तो 26,992 रुपये, यानी कि 26,992 रुपीज़, रफली देखें तो 27,000 के आसपास। अब बैंक से दोस्तों आप देख सकते हैं 30 लाख का तो लोन ले रहे हैं, पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो येलो बॉक्स में है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिए। बैंक को जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दोस्तों वो 34,78,027 रुपीज़, यानी कि 30 लाख के इंटरेस्ट, 30 लाख के लोन पे ऊपर सिर्फ 35 लाख का ब्याज। तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है दोस्तों। आप बैंक से लेंगे 30 लाख रुपए और उसका ब्याज सिर्फ 35 लाख देंगे तो कुल मिला के हो गया 65 लाख। तो इतना पैसा हमें बैंक को नहीं देना है दोस्तों। लोग क्या करते हैं, आप एक होम लोन लेंगे 20 साल के लिए और इसी EMI को 20 साल तक भरते रहेंगे। ये महा बेवकूफ़ी है दोस्तों। आप जब भी होम लोन लेंगे थोड़ा तो रिसर्च कीजिए, थोड़ा तो दिमाग लगाइए। पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता है दोस्तों, इसको हम ऐसे बांटना नहीं है बैंक वालों को। तो हम देखिए ये जो 30 लाख रुपए अपना बैंक से लिया है उसको तो आपको बैंक को लौटाना ही लौटाना है, यहाँ से आप इसको कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इसको हम घटा सकते हैं। अब कैसे घटाएंगे, उसके लिए छोटा सा हम ट्रिक अप्लाई करेंगे दोस्तों।
यहाँ पे देखिए आप पे एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हाइक EMI परसेंटेज एवरी ईयर। देखिए दोस्तों, आप अगर कहीं पे सर्विस करते हैं तो मान लीजिए आपकी सैलरी 50-60 हज़ार 70 हज़ार कुछ भी हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने जब सर्विस ज्वाइन किया था आपका सैलरी 50 हज़ार था और जब आप रिटायर्ड होंगे तब तक आपकी सैलरी 50 हज़ार ही होगा। हर साल कुछ ना कुछ तो आपको इंक्रीमेंट मिलता होगा, 2000, 3000, 5000, 10,000 कुछ भी हो सैलरी के हिसाब से। तो आपका जो भी इंक्रीमेंट मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा बस यहाँ पे आपको डाल देना है। तो दोस्तों मान लीजिए हमें आप जो भी यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं यानी कि 27,000, उसका हर साल हम सिर्फ 5% या फिर 10% बढ़ा के देते हैं। तो दोस्तों इसका मान लीजिए आपका सैलरी मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 50,000 है या फिर 60,000 है, कुछ भी आप पकड़ सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका इंक्रीमेंट 10% भी होता है तो 5-7 हज़ार तो आपका इंक्रीमेंट हो ही जाएगा। अब वहाँ से कम आप 2-2.5 हज़ार रुपये तो दे ही सकते हैं। तो अगर हम ये EMI को सालाना सिर्फ 5% हिसाब से बढ़ा देते हैं, सिर्फ 5%, तो देखिए दोस्तों उसमें से क्या फ़र्क पड़ता है। पहले जहां आप 35 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे वो आप देंगे सिर्फ 21,92,114 रुपये, यानी कि लगभग 22 लाख रुपए। तो 35 माइनस 22 हो गया दोस्तों, कितना हो जाता है दोस्तों 13। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये वाला पहले दोस्तों था ये 0, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम 0 पे कर देते हैं दोस्तों। तो हमने कर दिया इसको 0। तो देखिए ये था दोस्तों आपका इंटरेस्ट 34,78,027 रुपीज़, लगभग 35 पकड़ते हैं। जैसे ही आपने EMI सालाना सिर्फ 5% से बढ़ाना शुरू किया, ये हो गया दोस्तों 21 लाख, लगभग 22 लाख रुपए। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों EMI कैसे हम बढ़ाएं। इसके लिए बैंक आपको एक ऑप्शन देता है। जब भी आप होम लोन लेंगे उसका टर्म्स एंड कंडीशन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कंडीशन होता है, टर्म्स होता है दोस्तों कि आप अगर चाहें तो अपने EMI को रीशेड्यूल कर सकते हैं। ये अगर आपको बैंक वाले नहीं बताते हैं तो उनको जाइए पूछिए हर साल कि भैया मुझे अपनी EMI को रीशेड्यूल करना है, मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि वो पैसा जो आपको इंक्रीमेंट से मिला है उसमें कुछ हिस्सा यहाँ पे डालना है, तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। ये बैंक वाले आपको नहीं बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो आपने लोन लिया था 20 साल के लिए और यहाँ पे आपका 13 लाख लगभग पैसा सेव हो गया। अब देखिए क्या इसमें टाइम में कुछ इंटरेस्ट आता है। जहाँ पे आप 20 साल का लोन ले, 20 साल का दोस्तों आप यहाँ पे जहाँ पे 20 साल यानी कि दोस्तों 240 महीना, 1 साल का 12 महीना, 20 साल का 240 महीना। जिस लोन को आप पहले 240 महीने में चुकता कर रहे थे, क्या उसमें कुछ फ़र्क पड़ा है? इसके लिए हम जाएंगे थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे नीचे नीचे। ये दोस्तों ये जो है ये महीने का कलम है, ये 2, 4, 5 यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा नीचे डाउन 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 करेंगे दोस्तों, तो जो लोन आप पहले 240 महीने में चुकता कर रहे थे अब वो हो गया दोस्तों, देखिए ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, यानी कि 144 महीने में आप अपना लोन चुकता कर रहे हैं। 240 से 144 माइनस कीजिए, यानी कि लगभग 90-95 महीने पहले आप अपना लोन को चुकता कर पा रहे हैं। तो अब इस बात पे देखिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो एक छोटा सा ट्रिक है। अब इसमें और भी ज़्यादा पैसा से हम सेव करेंगे। ये जो अब 22 लाख है ये पैसा भी आपको बैंक वालों को नहीं देना है, इसको भी अब हम कम करेंगे। तो कैसे कम करेंगे? देखिए दोस्तों आप हर साल हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग तो ज़रूर करते होंगे, 5,000, 2,000, 3,000 कुछ भी। तो उस सेविंग को जो आप करते हैं साल में सिर्फ एक बार ये जो आप EMI पे कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा दे देना है। यानी कि दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अब जो 12वें महीने पे आप EMI दे रहे थे 26,000 करके 12वें महीने दिया, 5% EMI बढ़ा के आप 28,000 कर दिए, जो कि आपको इंक्रीमेंट से ही जा रहा है। अब ये जो पैसा है, ये जो इतना पैसा, सिर्फ इतना पैसा हर साल आपको एक्स्ट्रा देना है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे और एक रो है, पे एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर। हर साल आपको सिर्फ एक ही EMI एक्स्ट्रा देना है। इसके वजह से देखिए जहाँ पे पहले आप 35 लाख का प्रिंसिपल 35 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे वो घट के 22 लाख हो गया। अभी देखिए अब क्या होता है, बूम, देखिए 19 लाख। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सेव कर दिया और कितना सारा रुपए, यहाँ पे दोस्तों और आपने सेव कर दिया है लगभग दोस्तों 2 से 3 लाख रुपए।
तब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये हो गया है। पहले जो आपका लोन 144 मंथ में क्लियर हो रहा था, अब दोस्तों वो घट के आ जा रहा है। हमें इसका नेगेटिव वैल्यू देखना है। यहाँ पे दोस्तों 133 महीने में और 10 महीना घट गया। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भैया इतना पैसा हम सालाना और एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, तो ठीक है, इसको आप 0 कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब मान लीजिए सालाना और 25,000 26,000 नहीं दे सकते, तो फिर भी कोई बात नहीं है दोस्तों। आपका जो 35 लाख का इंटरेस्ट है वो तो घट के आ गया 22 लाख पे, आपका 13 लाख का तो सेव हो रहा है ना दोस्तों। तो इस हिसाब से आप आराम से आपका सालाना जो भी इंक्रीमेंट होता है उसमें से कुछ पैसा यहाँ पे डाल के एक्स्ट्रा EMI दे के आप अपने होम लोन को ना कि जल्दी चुकता कर सकते हैं, बल्कि इसमें बहुत सारा पैसा भी सेव कर सकते हैं। ये बात दोस्तों जब भी आप होम लोन लेंगे बैंक वालों से पक्का ये डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही आप होम लोन लीजिए, नहीं तो आपका घाटा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा रिक्वेस्ट है। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब करने से हमारे बहुत सारा दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह के और अगर ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।